बादलों के माध्यम से चलाती है। लफी को यह बिल्कुल पानी की तरह व्यवहार करने लगता है और वह अपनी सांस रोकने की पूरी कोशिश करता है। जल्द ही जहाज सफेद सागर की ऊपरी सतह को तोड़ देता है और उसके पंख टूट जाते हैं। ब्लू सी में वापस क्रिकेट द्वीप पर बैठता है। टीच इस बात से प्रभावित है कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स भाग गए। बर्गेस इस बात से नाराज हैं कि वे संभावित इनाम से हार गए, लेकिन टीच ने कारण बताया कि अगर वे ग्रैंड लाइन पर बने रहे तो वे फिर से रास्ते में आ जाएंगे। गोइंग मैरी पर हर कोई अपनी अप्रत्याशित पानी के नीचे की सवारी से उछल रहा है, उसोप को छोड़कर जो डूब गया है। हर कोई बादलों की सुंदरता से आश्चर्यचकित है और सोचता है कि जहाज उन पर कैसे तैर सकता है। चॉपर को लगता है कि उसोप सांस नहीं ले रहा है और उसे उसे सीपीआर देना होगा। उसोप जल्द ही आता है और जल्द ही फाइट सी के विस्तार पर भी आश्चर्य करता है। नामी देखता है कि लॉकपोज अभी भी लगभग सीधे ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। रॉबिन सोचता है कि उन्हें अभी भी ऊपर जाना है, लेकिन अभी तक निश्चित नहीं है कि कैसे। उसोप तैरने के लिए उत्सुक है। सांझी ने उसे चेतावनी दी कि जब तक वे समुद्री बादलों की संपत्तियों के बारे में निश्चित न हो जाएं, तब तक प्रयास न करें। उसोप सुनता नहीं है और तेजी से तैराकी में गहराई से कूदता है। लफी और चॉपर को पहले ईर्ष्या होती है क्योंकि डेविल फ्रूट उपयोगकर्ता के रूप में वे तैर नहीं सकते, लेकिन चूंकि वह वापस ऊपर आने में विफल रहता है, रॉबिन सुझाव देता है कि व्हाइट सी में कोई तल नहीं है और वह तैर नहीं रहा है बल्कि गिर रहा है। लफी व्हाइट सी के माध्यम से अपनी बाह फैलाता है और रॉबिन उसे हाना हाना नो एमआई पावर ओजोस फ्लेयर का उपयोग करता है, जो उस सोप की तलाश के लिए लफी की बाहों पर आंखें डालता है। जब वह एम्पेरोनिम्बस क्लाउड्स के निचले हिस्से को तोड़ता है, तो वे उसे ढूंढते हैं और रॉबिन उसे पकड़ने के लिए हथियार बढ़ाने के लिए वेंटे फ्लेयर का उपयोग करता है। उसोप को जहाज तक वापस खींचना आश्चर्यजनक रूप से कठिन साबित होता है। जब वह सतह को तोड़ता है, तो उसके पीछे एक स्काई ईल और एक स्काई ऑक्टोपस के जाल होते हैं। जोरो टेंटिकल को काट देता है और सभी को आश्चर्य होता है कि यह गुब्बारे की तरह फट जाता है। सांझी सी ईल को गिरा देता है और वह लंगड़ा कर लटक जाता है और जहाज की रेलिंग पर उड़ जाता है। जोरो टिप्पणी करता है कि हवा कितनी पतली है, जबकि सांझी अजीब प्राणियों के बारे में सोचता है। उसोप चिल्लाता है क्योंकि उसे लगता है कि एक स्काई फिश उसके चौगा में घूम रही है, और फिर डेक पर भ्रूण की स्थिति में झुक जाता है और व्यक्तिगत भयावहता के बाद बार बार स्काई आइलैंड डरावना बड़बड़ाता है, जिसे वह पहले ही अनुभव कर चुका है। रॉबिन और नामी स्काई फिश की जांच करते हैं। रॉबिन समुद्री बादलों में तैरने में सक्षम होने के लिए समुद्री जीवों के अनुकूलन के बारे में आश्चर्यचकित है। लफी फिर मछली पकड़ लेता है और सांझी उसे भून लेता है। लफी को यह स्वादिष्ट लगता है। नामी पहले तो इस बात से नाराज थी कि उन्होंने उसका नमूना तब तक पकाया जब तक कि वह भी इसका स्वाद नहीं चख लेती। चॉपर दूरबीन में स्काइपिया की तलाश करता है। इसके बजाय वह देखता है कि दूर से एक जहाज उड़ रहा है और डर के मारे डेक पर गिर जाता है। चॉपर ने चेतावनी दी कि कुछ इस ओर जा रहा है। ढाल और बाजूका जैसे हथियार वाला एक व्यक्ति गोइंग मैरी पर हमला करता है और उसे नष्ट करना चाहता है। अजीब व्यक्ति जल्दी से जोरो, सांझी और लफी को नीचे गिरा देता है, फिर कूद जाता है और निशाना लगाता है। हालांकि उसे एक दूसरे आदमी ने रोका, जो एक पक्षी से उस पर झपटता है। पहला उसकी ढाल से टकराता है, लेकिन सफेद सागर में गिर जाता है। दूसरा आदमी गोइंग मैरी पर चढ़ता है और खुद को स्काई नाइट के रूप में प्रकट करता है, एक बूढ़ा आदमी जो अपने सवारी पक्षी पियरे के साथ कवच पहने हुए है। नामी की टिप्पणी है कि यह अपमानजनक था कि उनके 3 सर्वश्रेष्ठ लड़ाके इतनी आसानी से हार गए। चॉपर स्काई नाइट को धन्यवाद देता है, जो कहता है कि यह बचाव घर पर था। लफी, जोरो और सांझी सभी हवादार हैं। रॉबिन को लगता है कि यह 7,000 मीटर की ऊंचाई पर पतली हवा के कारण है। स्काई नाइट तुरंत चालक दल को ब्लू सी पीपल के रूप में पहचान लेता है। उनका कहना है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वे व्हाइट सी में 10,000 मीटर की ऊंचाई तक भी टिक सकें। हालांकि लफी सोचता है कि उसे इसकी आदत हो रही है। स्काई नाइट का कहना है कि वह एक भाड़े का सैनिक है
और उन लोगों को अपनी मदद की पेशकश करता है जो आकाश में लड़ने के आदी नहीं है। वह एक्सटोल 5 लाख के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन चालक दल स्काइपियन अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से अपरिचित है। वह यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वे नॉकअप स्ट्रीम से आए थे और नामी इस तथ्य से परेशान है कि वे वास्तव में एक असामान्य मार्ग से आए थे। स्काई नाइट पूछता है कि क्या उनका पूरा दल जीवित आ गया है। उनका कहना है कि आमतौर पर चालक दल सामान्य मार्गों पर कुछ लोगों को खो देते हैं, लेकिन नॉकअप स्ट्रीम के साथ या तो वे सभी जीवित रहते हैं या वे सभी मर जाते हैं। वह इसे इस बात के प्रमाण के रूप में देखता है कि चालक दल आकाश में खुद को संभालने में सक्षम है। इसके लिए वह उन्हें मुफ्त में एक सीटी देता है। यदि आवश्यक हो तो वे उसकी सहायता के लिए एक बार और निःशुल्क कॉल कर सकते हैं। वह अपना परिचय गैनफॉल के रूप में देता है। अपनी छुट्टी लेने से पहले वह दिखाता है कि पियरे ने उमा उमा नो एमआई डेविल फल खाया था, जिससे वह पेगासस में बदल गया। चालक दल निराश है कि पौराणिक पेगासस इतना सामान्य दिखता है। मुठभेड़ के बाद चालक दल अभी भी नहीं जानता कि व्हाइट व्हाइट सी तक कैसे पहुंचा जाए। लफी ने गैनफॉल से दिशा निर्देश मांगने के लिए व्हिसल का उपयोग करने का सुझाव दिया, लेकिन नामी और उसोप ने उसे रोक दिया। चॉपर को झरने के आकार का बादल दिखाई देता है और वे उसी दिशा में चले जाते हैं। रास्ते में वे अन्य विभिन्न प्रकार के बादलों के बीच रुकते हैं जो सफेद सागर में तैर रहे हैं। एक पल के लिए उन्हें जहाज के बीच रबर जैसे बादल तैरते हुए मिलते हैं और लफी, उसोप और चॉपर मनोरंजन के लिए उन पर उछलते हैं। नामी का अनुमान है कि उन्हें इन बादलों के चारों ओर एक रास्ता खोजना होगा, इसलिए वह उनसे एक रास्ता खोजने के लिए कहती है। उसोप को झरने के आधार पर एक द्वार मिलता है और वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने तक बादलों के चारों ओर घूमते रहते हैं। इस बिंदु पर जोरो को आश्चर्य होने लगता है कि क्या वे वास्तव में मर चुके हैं। कोई उभरकर फोटो खींचता है, यह देखते हुए कि उसके पास पंख हैं। वे पहले सोचते हैं कि वह एक परी है, हालांकि लफी निराश है कि वह बहुत झुर्रीदार है। वह खुद को हेवंस गेट पर जहाज निरीक्षक अमेज़न के रूप में प्रकट करती है और आदेश के अनुसार प्रति व्यक्ति एक्सटोल 1 अरब का टोल मांगती है। वह कहती है कि उन्हें भुगतान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह गार्ड नहीं है और केवल उनके इरादे पूछ रही है। लफी का कहना है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। चालक दल को अभी भी नहीं पता कि एक्सटोल क्या है और पूछते हैं कि वे कैसे उठते हैं। इस बिंदु पर एक विशाल स्काई लॉबस्टर, एक्सप्रेस लॉबस्टर, गोइंग मैरी के टूटे हुए पंखों के ठूंठों को पकड़ लेता है और झरने के ऊपर तैरकर उन्हें स्काइपियां ले जाना शुरू कर देता है। जैसे ही वे यात्रा करते हैं, अमेज़न सर्वशक्तिमान ईश्वर को बुलाता है कि एक जहाज 7 यात्रियों के साथ अवैध रूप से स्काइपिया में प्रवेश कर रहा है और अनुरोध करता है कि वह स्वर्ग का निर्णय पारित करे।